बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर साहब ने हंसकर जवाब दिया, मेरे पास कोई करिश्मा, कोई मौजज़ा नहीं। मैं दवाएं भी बाजार से खरीदता हूँ, अपनी कोई दवा नहीं बनाता और नुस्खे भी पुराने हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का करम है, लोगों को मुझसे शिफा हो जाती है। मैंने पूछा, लेकिन कैसे? अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आपकी स्टडी भी नॉर्मल है, अदवायात भी मार्केट की हैं और आप खुद भी मुकम्मल दुनियादार हैं, तो फिर लोग आप पर मक्खियों की तरह क्यों गिर रहे हैं? डॉक्टर ने हंसकर जवाब दिया, मैं भी अक्सर अपने आप से ये पूछता हूँ और मुझे अमूमन इसके दो ही जवाब मिलते हैं। एक ये कि अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह जिस पर करम करता है इसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहानों के दरवाजे खुल जाते हैं, और दूसरा शायद तवज्जो का हुनर है। वो खामोश हो गए। मुझे इनके दूसरे जवाब ने ज़्यादा हैरान किया। मेरी हैरत की वजह क्या थी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन मैं इससे कबल आपको डॉक्टर साहब के बारे में बताता चलूँ। डॉक्टर साहब होम्योपैथिक डॉक्टर थे और पूरे पाकिस्तान से मरीज मक्खियों की तरह इन पर गिरते थे। क्लिनिक एक बड़े हाल पर मुश्तमिल था। मरीज लाइनों में लगकर कुर्सियों पर बैठ जाते थे। डॉक्टर साहब रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ जाते थे, पाँव से कुर्सी खींचकर एक मरीज के सामने आते थे, अपना कान मरीज के मुंह के साथ लगा देते थे। मरीज अपना मसला बयान करता था, डॉक्टर साहब दवाई लिखकर कागज अपने असिस्टेंट को दे देते थे। मरीज से फीस लेकर रकम दूसरे असिस्टेंट के हवाले करते थे और फिर कुर्सी खिसकाकर दूसरे मरीज के सामने पहुंच जाते थे। वो इस तरह पूरे हाल का चक्कर लगाते थे और ये चक्कर सिर्फ एक ही नहीं होता था। डॉक्टर साहब को 10-10 मरतबा पूरे हाल का चक्कर लगाना पड़ता था। मुझे मेरे एक बुजुर्ग दोस्त इनके पास ले गए थे। मैंने भी ये मंजर देखा तो मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। हम सारा दिन डॉक्टर साहब के साथ रहे। वो शाम को फारिग हुए तो हमने इनके साथ चाय पी। मैंने चाय के दौरान डॉक्टर साहब से कामयाबी का फार्मूला पूछा और इनके साथ गुफ्तगू शुरू हो गई, और ये गुफ्तगू तवज्जो पर आकर रुक गई। डॉक्टर साहब का कहना था, मुझ पर अल्लाह ताला का खास करम है, इसने मेरा पर्दा रखा हुआ है। दूसरा, मैं मरीजों की बात तवज्जो से सुनता हूँ। मैं कुर्सी खिसकाकर मरीज के करीब पहुँचता हूँ और पूरी तवज्जो से इसकी बात सुनता हूँ। आँख तक नहीं झपकता। वो जब तक बोलता रहता है मैं सुनता रहता हूँ। मैं इस दौरान नोट्स लेता हूँ और ना दवा लिखता हूँ। ये जब अपनी बात मुकम्मल कर लेता है तो मैं इससे 1-2 सवाल करता हूँ और इनके जवाब भी मुकम्मल तवज्जो और यकसुई से सुनकर दवा लिख देता हूँ। मेरे ख्याल में मेरी तवज्जो के दौरान में मरीज आधा ठीक हो जाता है और बाकी आधा दवा और अल्लाह के करम से दुरुस्त हो जाता है, और यूं मेरा काम चल रहा है। मैंने इनसे पूछा, तवज्जो के अंदर क्या राज छुपा हुआ है? वो हंसकर बोले, तवज्जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। आप सोशल मीडिया को देख लो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप और टिकटॉक 10 खरब डॉलर की इंडस्ट्री हैं। आप अगर इसमें टेलीविज़न को भी शामिल कर लें तो ये दुनिया की सबसे महंगी इंडस्ट्री बन जाएगी। बाकी तमाम इंडस्ट्रीज़ इनके सामने चिड़िया का अंडा महसूस होंगी। और इस सोशल मीडिया इंडस्ट्री की रूह क्या है? तवज्जो। ये पूरी इंडस्ट्री सिर्फ तवज्जो से चल रही है। इसका एल्गोरिदम 24 घंटे नाजरीन की तवज्जो तलाश करता रहता है। फेसबुक अगर देखने वालों की तवज्जो खींचने में कामयाब हो जाती है तो ये नंबर 1 हो जाती है, और अगर लोग टिकटॉक में गुम हो जाते हैं तो ये अरबों डॉलर कमा लेती है, और अगर इंस्टाग्राम लोगों की तवज्जो हासिल कर लेती है तो इसका रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। टेलीविज़न की इंडस्ट्री भी पागल कुत्ते की तरह तवज्जो के पीछे दौड़ रही है। जिस स्क्रीन को ज़्यादा लोग देख रहे हैं इसकी वैल्यू में इजाफा हो जाता है, और जिसको कम देखा जाता है वो रेस से आउट हो जाता है। आप इसको भी छोड़ें, आप अल्लाह ताला को ले लें। हम खुदा से क्या मांगते हैं? हम इसकी तवज्जो डिमांड करते हैं, और इस तवज्जो के लिए हम रोज़ाना नमाज भी पढ़ते हैं, तस्बीह भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी अदा करते हैं और ज़कात भी देते हैं। हम खुदा की तवज्जो के लिए हज़ार नफल पढ़ते हैं और नेकी के काम भी करते हैं। हमारी इन इबादत और इन रियाजतों का मकसद क्या होता है? सिर्फ तवज्जो इलाही। अल्लाह ताला हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। तवज्जो इतनी कीमती होती है, आप इसको भी छोड़ें। हम रोज़ सज धज के घर से क्यों निकलते हैं? स्टूडेंट क्लासरूम में टीचर की तवज्जो हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं करते। लड़कियां लड़कों की तवज्जो हासिल करने के लिए क्या क्या बंदोबस्त करती हैं, और लड़के भी लड़कियों को मुतवज्जो करने के लिए क्या क्या नहीं करते। मातहत अपने बॉस को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करते, और बॉस अपने बॉस की तवज्जो के लिए किस किस मरहले से नहीं गुजरता। सियासतदान अवाम की तवज्जो के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेलते, और हत्ता के बेचारे पालतू जानवरों को भी अपने मालिक की तवज्जो के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। फिल्म साजों, मूसीकारों, गुलकारों, अदाकारों, सदाकारों, दिखारियों और मुसव्वर बेचारों को भी तवज्जो के लिए क्या क्या दुख नहीं सहना पड़ता। आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री भी देख लें, इसमें भी लोगों की तवज्जो के लिए क्या क्या नहीं किया जाता। लिहाजा अगर कहा जाए दुनिया में जो भी है वो सब तवज्जो का खेल है तो ये गलत नहीं होगा, और मैं अपने मरीजों को दुनिया की ये कीमती तरीन चीज़ देता हूँ। मैं इनकी दास्तान, इनका दुख पूरी तवज्जो से सुनता हूँ, चनाचा ये ठीक हो
हो जाते हैं। इनका दर्द और बीमारी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब खामोश हो गए और मैं हैरत से इनकी तरफ देखने लगा। वो थोड़ी देर रुक कर बोले, आपने शायद ये बात नोट नहीं की, मैं अपने क्लिनिक में किसी शख्स को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने देता। अव्वल मरीज़ यहाँ मोबाइल फ़ोन नहीं ला सकते और अगर ले आए तो फिर ये इसे ऑफ करके जेब में रखते हैं या फिर बैग के अंदर। मैं किसी शख्स को मोबाइल फ़ोन हाथ में भी नहीं उठाने देता। मैं अपना फ़ोन भी सुबह 8 से 9, शाम 5 से 6 और रात 9 से 10 बजे देखता हूँ, यानी 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे। मैं इसके अलावा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। मैं इन 3 घंटों में इन लोगों को रिंग बैक भी करता हूँ, इनके पैगामात का जवाब भी देता हूँ और दुनिया भर की मालूमात भी इकट्ठी कर लेता हूँ। इन 3 घंटों के अलावा मेरी ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन की कोई गुंजाइश नहीं और आपको मेरे स्टाफ के पास भी मोबाइल नज़र नहीं आएगा। ये सुबह दफ्तर आकर मोबाइल बंद कर देते हैं और वापसी पर ऑन कर लेते हैं। ये दिन में किसी भी वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं खोल सकते। हमारे इस फार्मूले की वजह से भी क्लिनिक में तवज्जो का लेवल बहुत हाई है। मरीज़ भी एक सुई से बात कर सकता है, मैं भी तवज्जो के साथ इसका मसला सुन सकता हूँ और मेरा स्टाफ भी इसे सही दवा दे देता है। जबकि दूसरे क्लिनिक्स में डॉक्टर भी फ़ोन पर मसरूफ़ होते हैं, मरीज़ के फ़ोन की घंटी भी बजी रहती है और कंपाउंडर और नर्सिंग स्टाफ भी दवा पर तवज्जो देने की बजाय फ़ोन पर लगे होते हैं। नतीजतन मरीज़ों को गलत टीके लग जाते हैं और ये तड़प तड़प कर जान दे देते हैं। हुकूमत अगर क्लिनिक्स और अस्पतालों में सिर्फ फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दे तो आप यकीन करें मरीज़ों की जान भी बच जाएगी और ये जल्दी तंदुरुस्त भी हो जाएंगे। हमारी सारी तवज्जो क्योंकि फ़ोन पर होती है, लिहाजा हमारे 90% फैसले गलत हो जाते हैं। आप खुद सोचें, खानसामा अगर फ़ोन कान से लगाकर खाना पकाएगा तो इसके पकवान में जायका कैसे आएगा? हजाम बाल काटते वक्त फ़ोन सुनेगा तो इसकी कटिंग अच्छी कैसे होगी? और अगर ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन सुनेगा तो वो ठीक ड्राइविंग कैसे कर सकेगा? मैंने ये इनिशिएटिव लिया, मैंने फ़ोन को अपनी ज़िंदगी में भी महदूद कर दिया और अपने क्लिनिक में भी। चुनांचा आप इसका नतीजा देख लें, मेरे हाथ और क्लिनिक दोनों में शिफा आ गई है। आप भी अगर तवज्जो की बरकत को एंजॉय करना चाहते हैं तो फ़ोन को महदूद कर दें और इसके बाद नतीजा देखें। आपकी ग्रोथ में भी इजाफा हो जाएगा और सुकून और सेहत में भी। आपको फिर सोने के लिए दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप दूसरों की बात तवज्जो से सुना करें। आपको ज़िंदगी में किसी उस्ताद या यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तवज्जो दुनिया का सबसे बड़ा असासा, सबसे बड़ा ख़जाना है। आप इसे इस्तेमाल करें और फिर इस मोइज़े का रिज़ल्ट देखें, आप हैरान रह जाएंगे।